आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी। राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य सुषमा शाहू ने गुड़िया के घर में जाकर उसके परिवार से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने पुलिस, सरकार एवं मेडिकल रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। शाहू ने कहा कि मुख्यमंत्री के फेसबुक पर 4 लोगों की फोटो पोस्ट की जाती है, फिर उसे हटा दिया जाता है। जिन लोगों ने फोटो पोस्ट किए हैं उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी पर भी सवाल उठाए और कहा कि गुड़िया के परिवार से जब प्रतिभा सिंह मिलने आई तो उन्होंने परिवार से सीबीआई की जांच करने की मांग से मना क्यों किया? ऊपर से सरकार गुड़िया के नाम पर स्कूल खोलने की घोषणा की जाती है, जो कि गैर कानूनी है। वहीं उन्होंने गुड़िया के पोस्टमार्टम को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया। उन्होंने बताया कि गुड़िया के परिवार के मुताबिक पोस्टमार्टम में आया है कि गुड़िया ने मरने से 2 घंटे पहले चावल खाए थे। पुलिस के मुताबिक 4 जुलाई को यदि लड़की की मौत हुई है तो बॉडी फ्रेश क्यों रही? जंगल में किसी जानवर या कुत्ते ने क्यों शव को नहीं छुआ? यदि 4-5 बजे के बीच उसी दिन लड़की की मौत हुई तो फिर किसी को पता क्यों नहीं चला? इस तरह के सवाल हैं जो पुलिस प्रमुख की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ठीक है ना? और ये नाटक बहुत ऊपर कहाँ से आप समझ रहे हैं? राज्य की मुखिया के यहाँ से हुआ है शुरुआत। ये पूरी कहानी और पूरी कहानी को फैब्रिकेटेड करने का जो दारोमदार जी शुरुआत थी, उन्होंने खुद अपने मुझे मार अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। या तो पोस्ट नहीं करना चाहिए था उनकी तस्वीरें, या पोस्ट हो गया तो डिलीट नहीं करना चाहिए था, और डिलीट हो गया तो जिन लोगों ने पोस्ट किया था उनके ऊपर अब तक कार्रवाई होकर के उनके ऊपर तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, अगर वो फेक और वो गलती से पोस्ट हो गया है तो मुख्यमंत्री जी जवाब दें। एक विक्टिम का नाम आपने ओपन कर दिया है, उस पर जवाब दें। आपसे अभी तक आपके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आप ऐसे बेटियों को सुरक्षा देते हैं, ऐसे आप बेटियों की सुरक्षा करते हैं। आपके राज्य में ऐसी सुरक्षा रहेगी? आपको तो सामने आकर के उन लोगों का चेहरा और नंगा करना चाहिए था, बल्कि ये नहीं कि उनको बचाने के लिए एक नई कहानी और एक मनगढ़ंत कहानी का एक निर्माण करवाना चाहिए था। आपकी पत्नी भी उसमें एक भूमिका अदा कर रही है कि भाई मेरे पति मुख्यमंत्री हैं, वो बचाने उतर गई हैं। सीबीआई आएगी तो सारी चीजों का पर्दाफाश हो जाएगा। 12-13 दिनों के अंदर सारे सबूतों को अफरा तफरी आपने कर दिया। क्या किया है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो एक पिता देख करके आया है अपनी बेटी की लाश और जो डिस्क्रिप्शन कर रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में राजू ने सूरज को कैसे मार दिया? पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? लॉकअप में हत्या होती है तो पुलिस को पता नहीं चलता है। गुड़िया के परिवार को सुरक्षा तक मुहैया नहीं करवाई गई। आयोग ने गुड़िया परिवार की सुरक्षा के आदेश जारी किए हैं, साथ ही गुड़िया के भाई के पढ़ाई का प्रबंध करने के आदेश भी जारी किए हैं। यहाँ तक कि सूरज की पत्नी ममता को राहत के लिए कुछ नहीं दिया गया। आयोग ने ममता के रहने एवं सुरक्षा के आदेश भी जारी किए। 2013 से 2017 तक के अपराध की सूची पुलिस से मांगी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, शिमला। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कांगड़ा के सांसद शांता कुमार ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर हमला बोलते हुए शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल ही नहीं भारत के इतिहास में ये शर्मनाक एवं निंदनीय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित उनका परिवार जमानत पर चल रहा है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जमानत पर चल रहा है उस प्रदेश में सुशासन कैसे रह सकता है?
शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में गुड़िया रेप मर्डर जैसी दिल को दहलाने वाली घटना पहले कभी नहीं सुनी। देवभूमि हिमाचल का नाम देश विदेश में फक्र से लिया जाता था। यहाँ तक कि कुछ चीजों में हिमाचल का मुकाबला देश का कोई दूसरा राज्य नहीं कर सकता है। लेकिन कोटखाई की शर्मनाक घटना ने, जिसमें पहले गैंगरेप फिर हत्या और मर्डर किया गया, पुलिस एवं सरकार ने मामले में लिपापोती करने के अलावा कुछ नहीं किया। परिणाम स्वरूप लोगों का पुलिस व सरकार से भरोसा ही उठ गया है। यहाँ तक कि थाने में आग लगा दी गई। कोटखाई की घटना से पहले हिमाचल पुलिस की स्थिति बेहतर थी, लेकिन अब पुलिस बदनाम हुई है। अब कोटखाई मामले में सीबीआई जांच कर रही है। अब असल अपराधियों को पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। वह जमानत पर चल रहे हैं, बावजूद इसके कांग्रेस आलाकमान खामोश है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल के उज्जवल माथे पर एक नया कलंक का टीका लग रहा है। पूरे भारत के इतिहास में मुझे नहीं याद कभी पद पर बैठे किसी मुख्यमंत्री को जमानत लेनी पड़ी, पूरे परिवार को जमानत लेनी पड़ी और वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। और परिणाम ये है कि हिमाचल प्रदेश में प्रशासन, शासन, लॉ एंड ऑर्डर की हालत इतनी खराब है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार कोटखाई की घटना घटी और रेप के बाद मर्डर हुआ और उसकी इन्वेस्टिगेशन में सरकार पर पक्षपात के इतने आरोप लगे कि हिमाचल जैसे शांत प्रदेश के इतिहास में पहली बार गुस्से से लोग सड़क पर आए और पुलिस थाने को आग लगाई। तो हिमाचल में वर्तमान कांग्रेस सरकार एक शर्मनाक नया निंदनीय इतिहास बना रही है, जिसके कारण पूरा हिमाचल पूरे भारत में आज बदनाम हो रहा है। जगह जगह हमने लोगों को जाकर इसमें जनमत जागृत करने की कोशिश की है। हम आगे भी जनमत जागृत करते रहेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि हिमाचल की जनता को 3 महीने और इस शर्मनाक स्थिति को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। राजधानी शिमला में भाजपा कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ हो गया है। बैठक के पहले दिन कोटखाई गुड़िया रेप मर्डर मामले में सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। बैठक में सांसद शांता कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर, रामस्वरूप शर्मा व भाजपा हिमाचल प्रभारी मंगल पांडे सहित भाजपा के कई बड़े नेता शामिल रहे। भाजपा कार्यकारिणी के पहले दिन कोटखाई गुड़िया रेप मर्डर मामले में सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। भाजपा प्रभारी मंगल पांडे ने बताया कि हिमाचल में कानून व्यवस्था के बुरे हाल हैं। प्रदेश में वन माफिया, खनन माफिया एवं अन्य सभी तरह के माफिया काम कर रही हैं। सरकार एवं पुलिस बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने में पूरी तरह विफल है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना है, जिसके लिए शिमला में मंथन हो रहा है। भाजपा अपने जनसंपर्क अभियान को घर घर तक ले जाएगी, गुड़िया प्रकरण एवं प्रदेश की कानून व्यवस्था से लोगों को अवगत करवाएगी। एक प्रकार की निकम्मी और निरंकुश सरकार है। इस निकम्मी सरकार को हटाना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और हिमाचल को विकास की ओर ले जाना, देश के अन्य विकासशील और विकसित राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश को जोड़ना, हिमाचल की जिस गौरव को चोट पहुंचाया है वीरभद्र सिंह जी ने, उस गौरव को प्राप्त करना, यह भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ताओं की इच्छा है। जनसंपर्क अभियान हर घर तक पहुंचेगा और वीरभद्र सिंह जी की जो निकम्मी सरकार है, इन सरकार के सारे कमियों और खामियों को हम हर दरवाजे तक पहुंचाने का काम करेंगे। केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को भी हर दरवाजे तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही पार्टी ने जनसंपर्क के और भी कई कार्यक्रम तय करने हैं। उन सभी कार्यक्रमों की चर्चा करके भारतीय जनता पार्टी अब आगे बढ़ेगी। मैं इतना ही कहूँगा कि वीरभद्र सिंह की सरकार की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से गुड़िया की हत्या हुई थी, और गुड़िया के हत्यारों को जिस प्रकार से इस सरकार ने बचाने का प्रयास किया था, उसके कई साक्ष्य सामने आ रहे हैं। इस राज्य की सभी मातृशक्ति ने, माँ बहनों ने यह ठान लिया है कि जिस सरकार के मुखिया ने
गुड़िया के हत्यारों को बचाने का प्रयास किया है, उस सरकार के खिलाफ संपूर्ण राज्य की मातृशक्ति बाहर निकल के उस सरकार के खिलाफ मतदान करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में जो अप्राकृतिक महागठबंधन हुआ था वह अब टूट गया है। बिहार में विकास को बढ़ावा देने वाली सरकार बन गई है, जो बिहार को पथ के विकास पर आगे ले जाएगी। निश्चित रूप से बिहार में जो सरकार बनी है और जो नई परिस्थितियां वहां बनी हैं, उसके कारण संपूर्ण बिहार वासियों के मन में उत्साह है। बिहार की जनता चाह रही थी कि बिहार की सत्ता से वैसे लोगों का जाना हो जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बेनामी संपत्ति रखते हैं, जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं और जो विकास विरोधी हैं। और एक अस्वाभाविक गठबंधन का स्वाभाविक मृत्यु वहां हो गया। अननेचुरल अलायंस का नेचुरल डेथ बिहार में हुआ है। और एक जो नेचुरल अलायंस था, जो स्वाभाविक गठबंधन एक विचारधारा का था, बिहार को विकास की ओर ले जाने वाले जो लोग थे, जिनकी ऐसी सोच थी, वो सारे लोग अब इकट्ठा हो गए हैं। एनडीए जेडीयू मिलकर अब एनडीए के रूप में वहां काम कर रहा है और आगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे बिहार के अंदर सरकार चलेगी, वह सरकार बिहार के विकास को एक नई ऊंचाई देगी। और 2005 से 2013 तक एनडीए के नेतृत्व में जिस तरीके से बिहार आगे बढ़ा था, बिहार का नाम रोशन हुआ था, एक बार फिर से हम बिहार को नई ऊंचाइयों पर नए विकास की दिशा के साथ पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे आज यहाँ रुकना था, लेकिन जानकारी मिली कि मुझे मंत्रिपरिषद में शपथ लेना है। इस कारण मैं अभी यहाँ से तुरंत पटना की ओर जा रहा हूँ। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। जिला हमीरपुर में फॉरेस्ट गार्ड के 15 रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए बहुतकनीकी कॉलेज बड़ू में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को शारीरिक परीक्षण देने पहुंचे 399 युवाओं में से केवल 73 युवा ही पास हो पाए हैं। मैदान में युवा 100 मीटर रेस व हाई जंप की बाधा को पार नहीं कर पा रहे हैं। बहुतकनीकी कॉलेज बड़ू के खेल मैदान में चल रही फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में युवाओं का जोश देखते ही बन रहा है। हर कोई भर्ती के लिए मैदान में पहुंच रहा है। शुक्रवार को 900 युवाओं को भर्ती के लिए कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से आधे से भी अधिक युवाओं ने भर्ती में रुचि नहीं दिखाई। भर्ती मैदान में 501 युवा अनुपस्थित रहे। भर्ती मैदान में 60 युवाओं को दस्तावेज में खामियों के चलते बाहर होना पड़ा। शारीरिक परीक्षण के लिए 399 युवाओं का चयन किया गया। इनमें से 266 युवा शारीरिक परीक्षण के चलते बाहर हो गए हैं। फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए युवाओं को खूब पसीना बहाना पड़ रहा है। बिना प्रैक्टिस भर्ती लगाने पहुंचे युवाओं को 100 मीटर रेस में ही बाहर होना पड़ रहा है। वन विभाग हमीरपुर के अरण्यपाल अनिल जोशी का कहना है कि युवाओं में फिटनेस की खासी कमी नजर आ रही है। युवा मैदान में 100 मीटर की बाधा ही पार नहीं कर पा रही हैं। इसके अलावा युवा को हाई जंप पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। शुक्रवार को मैदान में सिर्फ 73 युवा ही पास हो पाए हैं, जबकि 266 युवा बाहर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।